एक्सेल में एच लुकअप फंक्शन का यूज़ तब होता है जब हमें किसी टेबल के टॉप रो में से कोई वैल्यू ढूंढनी होती है और उसी कॉलम के नीचे दिए गए किसी स्पेसिफिक रो का डेटा चाहिए होता है। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, क्योंकि ये डेटा को रो के अक्रॉस हॉरिजॉन्टली सर्च करता है, ना कि कॉलम की नीचे सर्च करता है जैसे कि वी लुकअप करता है। जब आपके कंपैरिजन वैल्यूज टेबल के ऊपर हो तब ये फंक्शन बहुत काम आता है। यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि वी लुकअप जो काम करता है वो वर्टिकली करता है और एच लुकअप जो काम करता है वो हॉरिजॉन्टली करता है। काम दोनों का सेम ही है, वो किसी के वैल्यू के बेसिस पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो या फिर कॉलम में से वैल्यू को रिट्रीव करके आपको देते हैं। अब हम एच लुकअप के सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके स्क्रीन पे है। इसके अंदर भी वी लुकअप की तरह 4 पैरामीटर्स होते हैं। जो पैरामीटर्स हैं वी लुकअप और एच लुकअप के अंदर सेम होते हैं, बस वो काम डिफरेंटली करते हैं। सबसे पहले एच लुकअप के अंदर जो पैरामीटर है वो है लुकअप वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो आप किसी टेबल के टॉप रो में ढूंढना चाहते हैं या फिर किसी भी सिलेक्टेड रेंज के टॉप रो में आप ढूंढना चाहते हैं। वो वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। आप चाहे तो उसे मैनुअली टाइप कर सकते हैं, किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, वो किसी फंक्शन का रिजल्ट हो सकती है या फिर किसी रेंज का रेफरेंस भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पैरामीटर के बारे में जो कि है टेबल एरे। तो ये वो रेंज है या टेबल है जिसमें आप डेटा ढूंढ रहे हो। ध्यान रहे यहाँ पे लुकअप वैल्यू टेबल एरे के फर्स्ट रो में होनी चाहिए, यानी कि जो टॉप रो है उसके अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके तीसरे पैरामीटर के बारे में जो कि है रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर बताता है कि आपको टेबल के टॉप से कौन सी रो का रिजल्ट चाहिए। फाइनली हम बात करते हैं रेंज लुकअप के बारे में। तो रेंज लुकअप ऑप्शनल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ट्रू, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच। लेकिन आप ज़्यादातर जब भी एच लुकअप या वी लुकअप यूज़ करेंगे आप यहाँ पे 0 या फिर फॉल्स एंटर करके जो एग्जैक्ट मैच है उसका यूज़ करेंगे। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि हमें ट्रू लिख के एक अप्रॉक्सीमेट मैच ढूंढना होता है। एच लुकअप को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा सेट है जो हमने वी लुकअप में यूज़ किया था, बस यहाँ पे इस डेटा सेट को हमने ट्रांसपोज करके पेस्ट किया है, यानी कि जो वहाँ पे रो थे यहाँ पे वो कॉलम है और जो वहाँ पे कॉलम थे वो यहाँ पे रो है। तो एच लुकअप का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास एक दूसरी टेबल है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का नाम है और हम एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे एज और सैलरी को रिट्रीव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एच लुकअप का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं एच लुकअप टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करूँगा। लुकअप वैल्यू में मैं सेल C67 का रेफरेंस दूंगा क्योंकि सेल C67 में मेरे पास एम्प्लॉय का जो नाम है वो प्रेजेंट है। इसके बाद कॉमा देके सेकंड पैरामीटर की तरफ आऊँगा। यहाँ पे जब मैं अपनी रेंज को सिलेक्ट करूँगा तो मैं मेरी टॉप रो में हमेशा जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वहीं से मैं शुरू करूँगा जहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू प्रेजेंट है। इसके बाद मैं इस रेंज को कुछ इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा, कॉमा दूंगा। उसके बाद एज जो ऊपर से उसका रो नंबर है वो है 2, क्योंकि फर्स्ट में है हमारे पास नेम, दूसरे में है एज और तीसरे रो में है सैलरी। तो यहाँ पे हमें एज चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 एंटर करके कॉमा देके 0 एंटर करूँगा और जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा हमारे पास जॉन की जो एज है वो आ जाएगी। अब इसी तरह मैं सैलरी को भी रिट्रीव करूँगा। एच लुकअप टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू में सेल C67 का रेफरेंस देंगे। अगेन हम इसी तरीके से अपनी डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देके यहाँ पे इस बार हम कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 टाइप करके 0 टाइप करेंगे रेंज लुकअप में और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करेंगे और हमारे पास जॉन की जो सैलरी है वो भी आ जाएगी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स को आप एच लुकअप की मदद से सॉल्व कर सकते हैं।